तो वहीं पीलीभीत में बाघ की दहशत, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बाघ ने कई ग्रामीणों को किया लहूलुहान। तो बाघ के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। 12 से ज्यादा गांव बाघ के आतंक में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पीलीभीत से देखिए तस्वीर भी सामने आई है। बाघ की चहलकदमी यहां पर लगातार है और इस चहलकदमी के चलते लोगों में दहशत का माहौल। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मौके से किस तरह से यहां पर चीख पुकार लोगों में मचते हुए। तो बाघ ने कई ग्रामीणों को इस दौरान लहूलुहान कर दिया। तो बाघ के हमले का ये वीडियो वायरल हो रहा है। 12 से ज्यादा गांव इस वक्त बाघ की इस चहलकदमी और आतंक से दहशत में है। तो देखिए मौके से किस तरह से चीख पुकार की ये पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, लोग अपनी जान बचाते हुए। तो इस दौरान कई ग्रामीणों को हमला बोलकर बाघ ने घायल कर दिया। तो पीलीभीत से ये तस्वीर आपको दिखा दें। तो इस वक्त जो कई गांव हैं वो दहशत का माहौल जहां पर देखा जा रहा है। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पीलीभीत में बाघ का, माफ कीजिएगा सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पीलीभीत के कई गांव बाघ की दहशत में, तस्वीर भी बेहद भयावह। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताऊंगा आपको, अभी कुछ देर पहले ये वन विभाग द्वारा सूचना दी गई कि जो कलीनगर का क्षेत्र है बांसखेड़ा, जहाँ पर लगातार बाघ देखा जा रहा था और बाघ के हमले से एक साल में कम से कम 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में बाघ को रेस्क्यू किया जा चुका था, लेकिन ये खुशियां बस कुछ ही देर रह पाई थी। बस बाघ पिंजरे में बंद होकर वन विभाग की मालारेंज पे जा ही पाया था। इधर एक दूसरे बाघ ने कलीनगर के जो शारदा सागर डैम है उसके ऊपर एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। वो ग्रामीण पूरी तरीके से घायल हो गए। आप खुद एक वीडियो में देखिए कैसे बाघ झाड़ी से निकलकर बाहर निकल रहा है और कैसे लोग भाग रहे हैं। ये बड़ा एक डरावना दृश्य है कि ये बाघ जो है इसके जंगल आसपास नहीं है, जहाँ से बाघ देख रहे हैं इसके पीछे नहर है और समुद्र है और उसको लांघकर वापस जंगल में जाना एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सौरभ, लेकिन जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कौन सा ये इलाका है और जो लोगों की वहां पर मौजूदगी है वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई लोगों पर हमला बोला है। कितने लोग हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं? ये तहसील कलीनगर का क्षेत्र है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये शारदा सागर डैम वाला रास्ता है। इसी रास्ते पर बाघ ने हमला किया है। एक व्यक्ति पर हमला किया, बताया जा रहा है ये ग्रामीण शौच के लिए जा रहा था, उसी समय ग्रामीण ने इस पर हमला किया है। ये जो वीडियो है वो ग्रामीण पर अटैक करने के बाद का है। बाघ के ग्रामीण अब शोर मचाकर बाघ को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उधर बाघ भी अटैकिंग मूड में है। फिलहाल ये बड़ा ये मतलब यहाँ पर एक वन विभाग के लिए चैलेंज है कि वो कैसे यहाँ पर। तो अब इस चैलेंज पर पार पाने के लिए किस तरह की कवायद वहां पर सौरभ, क्योंकि लोगों की जान इससे जुड़ी हुई है, लोगों की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं वन विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि लगातार तेंदुआ और बाघ देखे जा रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। अभी एक बाघ का रेस्क्यू किए कुछ घंटे हुए, ऐसे में दूसरे बाघ ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। तो रणनीति सारी फेल हो चुकी है। कैसे अब दोबारा फिर से नए तरीके से बाघ को रेस्क्यू किया जाएगा या इसकी लोकेशन देखी जाएगी, अभी वन विभाग के लोग कुछ भी बताएंगे। तो अभी तक कोई कदम यहाँ पर उठाया गया है टीम की तरफ से दूसरे बाघ को पकड़ने के लिए सौरभ? अभी वन विभाग के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बस यही कहना है कि हम बाघ की लोकेशन देख रहे हैं। आपको बता दें ये झाड़ियां हैं, इन्हीं झाड़ियों में बाघ अभी भी छुपा हुआ बैठा है। वन विभाग के लिए यहाँ पर बाघ को ट्रेस करना बहुत ही टेढ़ी छीड़ है क्योंकि जहाँ पर ये झाड़ियां हैं इसके पीछे पानी ही पानी है। अब देखना ये है कि वन विभाग के लोग कैसे बाघ को ट्रेस करते हैं और कैसे ग्रामीणों को बचाते हैं। तो देखिए चीख पुकार यहाँ पर लोगों में मचती हुई। अगर ग्रामीणों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ग्रामीणों का कहना है जो कलीनगर क्षेत्र है उस पर बांसखेड़ा का क्षेत्र लगातार बाघ देखा जाता है, लेकिन इस बार जो कलीनगर की शारदा सागर नहर की जो पटरी है इस पर जो बाघ देखा गया है ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर बाघ आने के कोई भी कंडीशन नजर नहीं आती है। लेकिन अब ये बाघ यहाँ पर देखा जा रहा है, तो अब ये बाघ वापस कैसे जाएगा? तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर रोजमर्रा के लोग जो खेती किसानी के लिए निकलते हैं, इसके उधर हजारों लोगों की कॉलोनी है जो वहाँ पे रहते हैं।
आखिर वो लोग कैसे इनका आवागमन होगा, कैसे वन विभाग की टीम लोगों को अलर्ट करेगी और कैसे वन विभाग के लिए टीम बाघ से इन लोग को राहत दिलाएगी। देखने की बात है, ग्रामीण लगातार कहते आ रहे हैं कि क्षेत्र पर तार फेंसिंग कराई जाए, लेकिन कुछ क्षेत्र में तार फेंसिंग करा के स्थिति कर ली गई है, लेकिन अभी पूरे क्षेत्र में तार फेंसिंग नहीं हुई। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह से बाघ की दहशत बनी हुई है। पहली तस्वीर, जिस ग्रामीण पर हमला बाघ ने बोला है, वो लहूलुहान अवस्था में आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर, वहां पर जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, अपनी जान बचाते हुए किस तरह से भागते नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। संवाददाता सौरभ भी लगातार वहां की सूरत हाल, वहां पर जिस तरह से हालात बने हुए इस दहशत के चलते, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले एक बाघ की जो दहशत है वो देखी जा रही थी, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से, रिजर्व टाइगर टीम की तरफ से जो है उस पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान अब दूसरा बाघ जो है, उसकी चहलकदमी, उसका जो आतंक है, वो इस इलाके में देखा जा रहा है। सौरभ, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रामीण जो है लहूलुहान अवस्था में, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम की तरफ से दूसरे बाघ को पकड़ने के लिए कोई कदम ना उठाना एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीर में देख रहे हैं ग्रामीण लहूलुहान है, बाकी ग्रामीणों के लिए भी कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय हो गया है जल्द से जल्द इस बाघ पर काबू पाना। बिल्कुल, वन विभाग के लिए एक टेढ़ी शीड़ बन गया है, क्योंकि वन विभाग के बाघ मित्र जो कि हर गांव में तैनात है, वो सही तरीके से इनको रिपोर्ट बनाकर नहीं भेज पाए हैं कि बाघ यहाँ पर भी देखा जा रहा है। ये सभी लोग वन विभाग, बाघ मित्र, पुलिस महकमा जो भी है, वो बांसखेड़ा में लगा हुआ था उस बाघ को ट्रंकलाइज करने में, और उसको ट्रंकलाइज करके बड़ी जीत मान रहे थे। लेकिन ये अचानक दूसरा बाघ जिसने आज हमला कर दिया है, इसको लेकर एकदम इनके हाथ पर खोले हुए किस तरह इस पर काबू पाया जाए, भीड़ वहाँ पर मौके पर है। और सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आप यहाँ पर डैम देख रहे थे, एक जो झाड़ी देख रहे हैं, इसकी एक तरफ पानी है, अगर ग्रामीण और बाघ आमने सामने हो गए तो इनके लोगों के ग्रामीणों की डूबने की भी आशंका है। तो ये जो मौके पर पोजीशन है, तो जो यहाँ पे घटनास्थल जो बाघ ने हमला कर ग्रामीण को घायल किया है, वो जगह बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण अगर भागते हैं तो भगदड़ मचती है, उसमें भी लोगों की जान जाने का खतरा है। ऐसे में ये देखना है कि बाघ को कैसे यही झाड़ी में रोकते हैं और ग्रामीणों को मौके से हटाते हैं। फिलहाल अब बांसखेड़ा के बाद इस बाघ को लेकर वन विभाग अलर्ट है और अपने बड़े अधिकारियों की सूचना दे रहा है, उनके आदेश का इंतजार कर रहा है कि आखिर इस बाघ का अब क्या करा जाए, क्योंकि इस बाघ को जंगल की तरफ भगाना इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। ये अब रात का इंतजार करेंगे और देखेंगे शायद बाघ अपने आप पानी में तैरकर जंगल की साइड चला जाए, लेकिन अब ये देखना है कि बाघ दोबारा इस झाड़ियों से बाहर निकल कर आता है कि नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने